चुनावी माहौल को लेकर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मौसम गर्मा चुका है। यानी लोग जगह जगह, अगर हम किसी चौराहा की बात करें, किसी दुकान की बात करें या गांव में चबूतरे की बात करें, जहां पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो वहां पे सिर्फ एक ही चर्चा होती है राजनीतिक मुद्दों को लेकर। क्या होगा, कौन बनेगा बादशाह श्रावस्ती का, ये वक्त बताएगा। हमारे बीच में ज़्यादा बातचीत करने के लिए काफ़ी लोग हमारे बीच में हैं। दर्शकों को ये हम बताएंगे कि आखिर कहाँ खड़े हैं और कहाँ के न्यूज़ अपने चैनल के माध्यम से आज हम सीधा दिखा रहे हैं। दर्शकों को बता दें कि कुल मिला के चुनाव को लेकर जो लोगों के जहन में बैठ चुका है कि किसको वोटिंग करनी है, वो आज सच्चाई खुलकर सामने आने वाली है। आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर लोगों के जो श्रावस्ती के लोग हैं उनके जहन में क्या चल रहा है, किसको अपना बादशाह बनाएंगे, किसको वोट करेंगे। इस जनता के बीच में हम आपको ले चलते हैं। आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती की है। कल्याणपुर चौराहा पर अभी हम खड़े हैं, यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन हमारे दिखाएंगे हमारे बेस पे। यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हम उनके पास ले चलेंगे और पूछेंगे उन्हीं की जुबानी कि आखिर ये लोग किसको वोट करेंगे, कौन बादशाह हो सकता है श्रावस्ती का। जी, आपका नाम क्या है? बाबा दीन। आप बाबा दीन, किसको वोटिंग करेंगे आप, वोट किसको देंगे? अरे मोदी जोगी दीन जी। क्यों है? क्यों? अरे काहे जीते और का साहब जी। हाँ। मतलब क्या कुछ बीजेपी से आपको लाभ आज तक मिला? कौन लाभ मिला? अरे योगी मोदी से कोई लाभ? हाँ मिला, लाद गल्ला मिला था भैया। गल्ला मिल रहा? हाँ। अच्छा अच्छा, फ्री मिल रहा है, पैसा लग नहीं फ्री। राम सोनकर। सोनकर जी, किसको वोटिंग करेंगे आप लोग? हम लोग मोदी को देंगे जी। यहाँ अगर देखा जाए जो चुनाव को लेकर जो माहौल है, क्या लग रहा है आपको, कौन निकल सकता है? हमारे यहाँ से मोदी के खिलाफ कोई नहीं निकल सकता है जी। हाँ 100% बिल्कुल पक्का। नहीं, जो दद्दन मिश्रा थे वो उनको वोट मतलब टिकट मिला नहीं, और अभी शाकिब मिश्रा को टिकट मिला है। अगर बीजेपी के पार्टी से यहाँ कोई भी आएगा तो हम लोग बीजेपी को देंगे जी। हाँ, कोई भी आएगा। आप? हम भी बीजेपी को दे देंगे। हाँ, मोदी को। अच्छा, कितने दिन से आप लोग बराबर बीजेपी को ही वोट करते चले आ रहे हैं? 15-20 साल से तो कम से कम। जी। अच्छा, और पार्टियां जो चुनाव के लिए आपके बीच में, आपके बीच में आ रही हैं, उनके बारे में क्या कहें? उनके बारे में वो सब जातिवादी पार्टियां हैं, केवल वोट बैंक अपना वोट कंप्लीट करने के लिए ऐसा कर रही हैं। क्योंकि हमारे भारत में, हमारे विशेषकर श्रावस्ती में शिक्षा का स्तर पीछे है, इसलिए कुछ लोग जातियों में बंटकर वोट कर रहे हैं। फिलहाल उनकी कामयाबी की कोई आशा नहीं है, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ। यहाँ अगर आपके क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ क्षेत्र में अभी क्या चुनावी माहौल को लेकर क्या माहौल है, क्या लोग सोच रहे हैं किसको वोट करेंगे लगभग? हमारे क्षेत्र में हमको तो पूरा विश्वास है कि अधिकतर भाजपा को लोग वोट करेंगे। अभी आपके सामने एक सोनकर जी ने आपसे स्पष्ट बात बताई कि लोग भाजपा को वोट करने जा रहे हैं। तो जो जीत रहे हैं हम उसके साथ ना रहें, जो हार रहे हैं हम उनके साथ क्यों रहे भाई। अभी बाराबंकी के कुछ यादव बिरादरी से हमने नेट पर देखा था, वो लोग कहे कि और लोग आए शासन में, केंद्र में और राज्य में, उन्होंने देश के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया, और फिर वर्तमान सरकार ने क्या किया है, देश और विदेश का कितना बड़ा मान सम्मान बढ़ाया है विदेशों में। तो हम वर्तमान सरकार के साथ में हैं जिन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति को पुनः वापस, उसकी गरिमा को, उसकी मर्यादा को वापस किया है, हम उनके साथ रहेंगे। जब यादव बिरादरी ऐसा कह रहा है तो ऐसा हर पढ़े लिखे लोगों को सोचना चाहिए, अपने देश की संस्कृति को, अपने देश के गौरव और गरिमा को समझ। सर, माहौल ये कि हमारे जो गांव में सन आज़ादी के बाद पहली बार हमारे गांव में लाइट गई थी, इसका श्रेय बीजेपी को है। और दूसरी बात ये, आज तक के आपने सांसद निधि सुना, विधायक निधि सुना, लेकिन किसान सम्मान निधि का नाम कोई नहीं जानता था। हमारी ये सरकार आई, ये किसान सम्मान निधि 2000 जो किया गया, अच्छा किया गया। 2014 के पहले खाद्य सुरक्षा अधिनियम का नाम कोई नहीं जानता था। 9 साल से गवर्नमेंट खिला रही सभी लोगों को। लेकिन पिछले वर्ष हमारे जो गाँव में बाढ़ आई थी, हर आदमी त्रस्त था। इस समय
राजनीतिक चर्चाओं का जोर है। ऐसे समय में हम अपने विचार आपके सामने समाज के अनुभव के आधार पर प्रस्तुत कर रहे हैं। इस सरकार में जातिवाद का नाम नहीं है, परिवारवाद का नाम नहीं है। योग्यता के आधार पर, अपने कर्म और आचरण के आधार पर चुनाव लड़ करके जो जीतेंगे वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, सभी जाति वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। कहीं कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। वही किसान सम्मान निधि, वही गल्ला, वही सरकारी सुविधाएं, वही पढ़ाई लिखाई की सुविधा बच्चों को, सभी वर्ग के लोगों को एक साथ समान रूप से मिल रही है। अब ये है जहाँ कहीं कोई प्राकृतिक आपदा की बात है तो उस आपदा में जिसको जाना है वो चला जाएगा, चाहे बाढ़ हो, चाहे सूखा हो, चाहे महामारी हो। फिर भी उसमें भी हमारी वर्तमान सरकार पूरी मानवता को अपने हृदय में रख करके, मानवता की संवेदना को हृदय में रख करके काम कर रही है। वहाँ भी जाकर भरसक प्रयास करके धार्मिक संस्थाओं, संगठनों के द्वारा सहायता लेकर के पूरी मदद कर रही है, प्राकृतिक आपदाओं में भी। जी, अभी अगर देखा जाए कहीं ना कहीं सांसद जो थे, पूर्व सांसद दद्दन मिश्रा को टिकट नहीं मिला है, साकेत मिश्रा को मिला है। तो क्या आपको लग रहा है कि जो दद्दन मिश्रा नहीं कर पाए, क्या वो साकेत मिश्रा कर पाएंगे जीतने के बाद? आशा तो है जी, आशा तो यही है कि जो दद्दन नहीं मिश्रा को लेकर क्या कहेंगे आप? वो भी ठीक आदमी थे, लेकिन अब ये उनके पहुंच की बात थी, नहीं उनको मिला। तो जिनको मिल रहा है, जी जी, और कहीं ना कहीं ये भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं श्रावस्ती जनपद की। आपको चुनावी यात्रा हमारी चलती रहेगी और हम आपको दिखाते रहेंगे कि श्रावस्ती जनपद में आखिर क्या होने वाला है, कौन बनेगा बादशाह, किसका हुकूमत यहाँ श्रावस्ती में होगा और किसको हुकूमत का अधिकार जनता किसको देगी। ये चुनावी यात्रा हमारी चलती रहेगी और हर जगह की पड़ताल आपको अपने चैनल के माध्यम से हम दिखाते रहेंगे। आप देख पाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि आखिरकार श्रावस्ती की जनता चाहती क्या है, श्रावस्ती के लोग चाहते किसको हैं। ये हम जगह जगह की पूरी पड़ताल के साथ इस रिपोर्ट को दिखाएंगे। जो दर्शक हमारे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, बीजेपी को लेकर आपकी क्या राय है या समाजवादी पार्टी को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।